नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चौथा लेक्चर हम लोग समीक्षा अधिकारी को सीधे सीधे केंद्रित करके हम लोग का एक करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम लोगों ने 4 बड़े लेक्चर किए हैं, कुछ शॉर्ट लेक्चर्स भी किए हैं। उम्मीद करता हूं आप इन लेक्चर्स को अगर लिख रहे होंगे तो निश्चित रूप से जब आप क्वेश्चन पेपर को मैच करेंगे तो आपको लग जाएगा पता कि इन लेक्चर का महत्व क्या है। ये वो लेक्चर्स हैं जो आप मिस नहीं कर सकते अगर आप सिंसियर हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, बिल्कुल कट टू कट और टू द पॉइंट चीज़ें चाहते हैं। बिकॉज इन्फॉर्मेशन के ज़माने में जब हम बहुत ओवर कंटेंट के दौर में जी रहे हैं तो उस समय साफ सुथरे और इम्पॉर्टेंट कंटेंट की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है। समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश पीसीएस के द्वारा जो आयोजित की जा रही है परीक्षा, फरवरी के प्रथम सप्ताह में ये परीक्षा होने जा रही है और जो लोग इस परीक्षा में बैठ रहे हैं वो निश्चित रूप से करंट का वेटेज जानते होंगे। जो एक्सपीरियंस सीजन्ड प्लेयर जिनको बोलते हैं उन्हें पता होगा 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 140 क्वेश्चन में। तो चलिए चौथी सीरीज शुरू करते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग जनवरी से लेके और दिसंबर तक का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे और ये सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, पहला पॉइंट, आज के करंट अफेयर में हम सीधे सीधे वन लाइनर्स पकड़ेंगे, जो ऐसे क्वेश्चन जो स्ट्रेट टिच आएंगे, है ना, और जो डिस्क्रिप्शन वाले होते हैं उनको हम इन शॉर्ट में कर ही रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन बनना लाजमी है। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर दिया है एआई टेक्नोलॉजी से। आप एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त खोज मानी जा रही है, उतनी ही खतरनाक भी है। तो इसका इसका सही प्रकार से यूज़ हो पाए, इस पे लगातार डिबेट का विषय चल रहा है। तो अभी दुनिया में पहला एआई सिक्योरिटी समिट हुआ है ना, सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये आंसर है यूके, मतलब ब्रिटेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जो भी कह लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेल सर्विस, देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेल सर्विस जो कि पैसेंजर्स ट्रेनों की जगह लेगी खासतौर से, और ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज आएगा ये इसमें अगर देखा जाए तो। साहिबाबाद में शुरू हुई थी, 19 अक्टूबर को इसका ऑफिशियल फ्लैग बेरर वो था, फ्लैग ऑफ डे था, जिसमें उस दिन इसको झंडा दिखा के इस ट्रेन को शुरू किया गया। और इसको आप लोग बहुत फेमसली रैपिडेक्स के नाम से भी जानते होंगे, है ना, इसको रैपिडेक्स बोला जाता है। इसका वास्तविक नाम क्या रखा गया है वो पूछा गया है। देश की पहली जो सर्विस है हाई स्पीड रेल सर्विस, ये कहाँ से कहाँ चली? पहले तो साहिबाबाद से दुहाई, उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। ठीक है, दूसरा बात, इसको वैसे रैपिडेक्स बोलते हैं लेकिन ऑफिशियल नाम क्या है इसका? नमो भारत। बस, जगह भी उत्तर प्रदेश है, नाम भी नमो भारत है, तो परीक्षा में आने की लगभग संभावनाएं हमें दिख रही हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ चली है वो भी ध्यान दीजिएगा, साहिबाबाद से दुहाई तक। ठीक है, एनसीआर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलें तो सोलर रूफटॉप एनेबल्ड साइकिलिंग ट्रैक। देखिए, ग्रीन एनर्जी के ऊपर हम लोग लगातार बड़ी बातें करते हैं और भारत लगातार हरित ऊर्जा में नए निवेश कर रहा है और खासतौर से सौर ऊर्जा पे बहुत काम चल रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े सोलर पार्क हमारे देश में स्थित हैं, चाहे वो भुज हो, चाहे वो नीमच हो, चाहे राजस्थान के बड़े स्पेसेस हो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें ये कार्य कर रही हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हमारे गुरुग्राम में है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब इसमें पहला ऐसा साइकिल ट्रैक जो सोलर रूफ एनेबल्ड है, जिसके ऊपर से सोलर रूफ है, सौर ऊर्जा की पूरी छत है, और नीचे वो साइकिलिंग ट्रैक है। कहाँ बनाया गया है? ये यूनिक चीज़ है, हैदराबाद। हैदराबाद। आप देखेंगे कि वर्तमान में भारत सरकार का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, अलग अलग बिल्डिंग्स को, हमारे जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बिल्डिंग्स को भी सोलर रूफ टॉप के रूप में यूज़ किया जा रहा है। जो रेलवे स्टेशन आप देखेंगे या बड़ी कमर्शियल छतें जो हैं वो इसी तरह यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट, गंगा डॉल्फिन, जलीय पशु तो है। किस स्टेट ने इसको अपना स्टेट वाटर फिगर डिक्लेयर किया, मतलब कि जलीय पशु घोषित किया है अपने स्टेट का? इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। ठीक, इसीलिए क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सभी जिलों की हॉलमार्किंग करने वाला पहला राज्य। देखिए, अपने में यूनिक चीज है। हॉलमार्किंग किसके बोलते हैं? बल्कि प्योर प्रोडक्ट है ना, सोने में सुना होगा कि हॉलमार्क्ड है जी, मतलब ये इसकी प्योरिटी की गारंटी है। तो यूनिक स्टेप उठाया है केरल ने, जिसने अपने सभी 14 डिस्ट्रिक्ट की हॉलमार्किंग कर दी है। ठीक है, लेबलिंग हो गई एक प्रकार की। तो इंपॉर्टेंट है सर ये। ऐसा कोई करंट आपको नहीं लगेगा जो लगेगा कि ये क्या है, ये मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। अच्छा, हमारा एक दूसरा चैनल भी है, इसको आप नेक्स्ट टीचर के नाम से जानते थे, उसको मैंने एम विद राकेश 2.0 कर दिया है। उस पर आपको टीचिंग से रिलेटेड लेक्चर्स आपको जरूर मिलेंगे। वो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टीचर करके सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। वो 8,000 के आसपास वहाँ हम लोग हैं। आपकी उपस्थिति की बहुत जरूरत है वहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो जो पीसीएस संबंधी चीज़ें हैं वो यहाँ होंगी, जो टीचिंग संबंधी जबरदस्त चीज़ें हैं वो वहाँ होंगी। चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। ठीक, स्वच्छता ट्रेन, भाई पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। लोगों में
वेस्ट मैनेजमेंट में अवेयरनेस फैलाने के लिए, साफ सफाई के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए बताने की नीड नहीं है कि इस गवर्नमेंट का कितना बड़ा इनिशिएटिव रहा है। हम लोगों ने 2019 तक करीब 20 करोड़ के आसपास टॉयलेट्स का निर्माण कर दिया था। तो स्वच्छता ट्रेन कहाँ, क्या क्या है कुछ चाहिए। अहमदाबाद का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद नगर निगम है ना, उसके द्वारा ये इनिशिएटिव चलाया गया है स्वच्छता के ऊपर अवेयरनेस फैलाने के लिए, स्वच्छता ट्रेन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखते रहिए सीरियसली, टेलीग्राम ग्रुप में भी एक्टिव रहिएगा, इसको लिखते रहिए। इसके लिखने से ना असली फायदा होगा आप सीरियसली आपको। ये तो अनगिनत वीडियोस हैं, देखते रहिए। डेली दिन भर में आप करंट अफेयर भी देखेंगे ना 3-3 4-4 घंटे का, तो भी क्लियर नहीं होता कि हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ कि नहीं हुआ है ना। इसका महत्व तो समझिएगा। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय, गांधी जी की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां अलग अलग देशों में हैं, अलग अलग म्यूजियम्स भी हैं। नॉर्थ अमेरिका, यहाँ महाद्वीप की बात हो रही है, तो नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में पहला म्यूजियम कहाँ बना है ना। नॉर्थ अमेरिका में 3 बड़े देश आते हैं, मैक्सिको, आपका यूएसए और कनाडा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यूएसए का एक शहर है ह्यूस्टन। ह्यूस्टन शहर में गांधी जी का संग्रहालय खोला गया है। निश्चित रूप से परीक्षा में अवश्यंभावी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन में, एजुकेशन के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, उद्यमिता सिखाने के लिए, मतलब बिजनेस के गुण सिखाने के लिए एक बड़ी कंपनी के साथ समझौता किया है भारत सरकार ने, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर यह एमओयू हुआ है, किसके साथ? मेटा, इसको आप लोग फेसबुक के नाम से भी जानते थे पहले, है ना, मेटा। ठीक है जी, फेसबुक इंस्टाग्राम इन्हीं के प्रोडक्ट हैं। अभी तो इन लोगों ने खैर खून ही पी रखा है। नेक्स्ट, न्योमा लद्दाख इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। लद्दाख में एक जगह है न्योमा, जो कि अब दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड बन गया है, वारफेयर वाला स्थान बन चुका है। करीब 18,000 फीट से ऊपर की ये लोकेशन है न्योमा। ये जो हाईएस्ट वारफेयर फील्ड डेवलप किसके द्वारा किया गया है बच्चे? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो भारत की सीमाओं पर जो डेवलपमेंट का कार्य करती हैं, रोडों का निर्माण करती हैं, बीआरओ ही है वो। नेक्स्ट, भारत ने कहाँ स्थायी रूप से अपना दूतावास बंद कर दिया है, अपना कॉन्सुलेट बंद कर दिया है? ऑफकोर्स तालिबान के देश अफगानिस्तान में। हम लोगों ने बहुत कोशिशें की कि चीज़ें वहाँ ठीक हो जाएं, बेहतरी हो जाए, लेकिन संभव नहीं हो पाई। तो फिलहाल भारत ने अभी स्थायी रूप से वहाँ अपना दूतावास जो परमानेंटली शट डाउन करने की घोषणा कर दी है, अफगानिस्तान। आप मुझे बताइएगा और क्या नीड है आप लोगों को। कुछ बच्चों ने साइंस या कुछ बच्चों ने हिस्ट्री के ऊपर बोला था, तो करंट के साथ हम उनको शुरू करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, चिली क्यों न्यूज़ में आ गया? चिली भाई कि इंपॉर्टेंट देश है और लैटिन अमेरिका का एक देश है। अगर आप देखेंगे तो पूरा लगा हुआ है मिर्च की तरह। आईएसए का नया सदस्य बना है, 99वां देश है ये, 99th कंट्री है बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भारत और फ्रांस की पहल पे बना हुआ संगठन, 2015 में बना था। नित्य अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है और इसका लक्ष्य है हरित ऊर्जा को, है ना, खासतौर से सोलर एनर्जी को डेवलप करना और फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करना। नेक्स्ट, चंद्रमा पर मनुष्य को भेजा जाना, मतलब मेंस मिशन, या मैन की जगह ह्यूमन भी बोल दे भाई, इंसान को भेजने की तैयारी में है इसरो। टारगेट कब तक का रखा है? 2040। 2040, ठीक है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलते हुए आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अभी हमारा टाइम कितना हुआ है, हार्डली हम लोगों को 8 से 9 मिनट होने जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। मजा इन सब चीज़ों का आता है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, है ना। इंडियन डिफेंस हेरिटेज जो महोत्सव था, जो फेस्टिवल था, ये ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली में। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसको शुरुआत किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ खोला गया है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यहीं पे हैं, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट यहीं है एरिया के हिसाब से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने जा रहा है, ये बना नहीं है, बनने की घोषणा की गई है। झीलों का शहर, झीलों का शहर हमारा वेनिस, उदयपुर। उदयपुर राजस्थान बच्चे, फतेह सागर झील, लेक पचोला, जबरदस्त झीलें हैं। भारत की पहली ग्रीन हेरिटेज साइट कहाँ पे है? वो पुरातत्व साइट है ना, जो कि हरित है पूरी, है ना, हरित रूप से मतलब एक्टिव है वहाँ, मतलब कोई भी वहाँ कार्बन एमिशन एक प्रकार का 0 होगा, है ना। तट मंदिर तमिलनाडु, तट मंदिर तमिलनाडु का, वहाँ पर उसको देश की पहली ग्रीन हेरिटेज साइट के रूप में दर्जा
प्रदान किया गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का खिताब इस वर्ष किसको दिया गया बच्चे? वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा जी को। वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा, भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन, और जबरदस्त प्रदर्शन इनका है ना, नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो करते हैं। टाइम आउट कंट्रोवर्सी हुई थी वर्ल्ड कप में ना, मैं ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भूल गया था तो मैंने कहा बता दूं। टाइम आउट देश दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को देर से क्रीज पे पहुंचने की वजह से टाइम आउट करार दे दिया गया और बड़ा विवाद में रहा था। याद करिएगा श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच को, जिसमें कि एंजेलो मैथ्यूज जब खेलने के लिए आए तो जो नियत समय था उन पर आरोप लगा कि उन्होंने उस समय को क्रॉस करके तब लेट पहुंचे हैं, और बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन के अपील पे फिर उनको विवादित रूप से आउट दिया गया। इसमें काफ़ी निंदा हुई बांग्लादेशी टीम के इस व्यवहार की, और एंजेलो मैथ्यूज दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस प्रकार से आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हुए हैं। हालांकि सही समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण वो टाइम आउट कर दिए गए। एंजेलो मैथ्यू, श्रीलंका, ध्यान दीजिएगा। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन, लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन हम लोगों ने किए, कुछ में अलग से क्वेश्चन भी किए थे। 20 क्वेश्चन, हार्डली 10 मिनट लगे हैं। अब देखिएगा, ये है करंट अफेयर, रट डालिए इसको ना। इतने क्वेश्चन हम कर लेंगे कि आपको जब करने जाएंगे तो लगेगा अच्छा ये तो सारा देखा हुआ है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा हाँ, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और टीचिंग वाले एग्जाम को देख रहे हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट टीचर या एम विद राकेश 2.0 जिसको बोलते हैं उसको सब्सक्राइब जरूर 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 कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।